माफिया वाले बस सोच के कदम उठाते हैं कि हम कुछ गलत काम करने जा रहे हैं। और योगी जी ने ये कह दिया था या तो इनकी जगह जेल में है या फिर ये उत्तर प्रदेश छोड़ जाए। दिल्ली में भाई साहब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बननी भी चाहिए। पंजाब में भी कई लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो भगवंत मान जी बैठे हैं ना, हम ये कर देंगे 1000 रुपए देखा कौन सी महिला को इन्होंने वहाँ पे 1000 जो 2100 यहाँ कह रहे हैं। इमरान भाई आप धोती खोल रहे हैं, फिर हम लोग है और खुलेगी पूरी। इस बार जनता दिखा देगी कि केजरीवाल जी क्या हैं, चोर हैं, डकैत हैं। केजरीवाल जी इस बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे नहीं आएंगे बिल्कुल। कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे, जो सीएम बनेंगे वो आएंगे। बीजेपी आएगी यहाँ दोबारा। हम 1000 तो दे नहीं पाए तो दिल्ली में क्या देंगे ये? हाँ जी, भरोसा नहीं है केजरीवाल जी पे? नहीं, हम तो है ही पंजाब के हैं। भाई क्या लगता है दिल्ली के अंदर माफिया राज है या यूपी के अंदर माफिया राज? दिल्ली के अंदर माफिया राज है केजरीवाल। बाबा जी का तो बाबा जी नाम है। जब आप देख रहे हैं उनके नाम, आज कुंभ में देखो दुनिया कितने करोड़ लोग आ रहे हैं स्नान करने। कभी इससे पहले आपने भी, हमने सुना भी नहीं होगा। केजरीवाल जी इस बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे बिल्कुल। कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे, जो सीएम बनेंगे वो आएंगे। बीजेपी आएगी यहाँ दोबारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन ही रह गए। फिलहाल हम दिल्ली में चुनावी यात्रा कर रहे हैं और चुनावी यात्रा करते करते हम विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। और हमारे पीछे जो जनता दिखाई दे रही है वो विश्वासनगर की जनता है। और इन्हें क्या केजरीवाल जी पे विश्वास है, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे। और केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास करे हैं, दिल्ली के अंदर क्या विकास करें, इनसे बातचीत करें। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? विवेक बनोट। अच्छा विवेक साहब, केजरीवाल जी के पिछले 10 वर्षों की सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? इस सरकार को क्या देखना, कुछ नहीं करा इस सरकार ने। बिल्कुल ही दिल्ली का बेड़ा कर दिया। जैसे ये आए थे कि हम ये कर देंगे, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, इसने तो कहीं क्लस्टर एरिया भी नहीं छोड़ा इसको। नालियाँ, सड़कें, ये वो, बसों का बहुत बुरा हाल है। पोल्यूशन देखो, आए दिन कोई काम कर रहा है, यदि 3 ग्रेव लग गया, 4 लग गया, हटा दिया, चला गया। किसी का मकान बन रहा है, हाँ, ऑड इवन लेबर बेचारी चले जाती है, फिर गाँव आती है, फिर लग जाती है। तो इसी काम में ही सारा कुछ निकले जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पर आप जो बोल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो बार बार तो कहते रहते हैं बेचारे कि हाँ एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। सर ये एक बहाना है, जो काम नहीं कर पा रहे उसका बहाना कि हमें एलजी काम नहीं करने देता। आज से पहले कितनी सरकारें आई हैं और स्टेटों में भी सरकारें हैं। बीजेपी की सरकार तो हर जगह नहीं है, 2-4 जगह नहीं भी है, वहाँ भी तो एलजी है, वहाँ भी गवर्नर है। क्या उन सरकारों को भी रोक रहे हैं? पहले शीला दीक्षित थे, तब भी एलजी साहब थे, तो तब नहीं काम हो रहे थे हैं? जो गेम्स हुई थी उसने कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब तो हाँ, कॉमनवेल्थ गेमों में कितनी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये मुझे फिर कहते कभी मैंने ये कर दिया, मैंने हॉस्पिटल चमका दिए, मैंने स्कूल व्यवस्था सही कर दी। अगर इन्होंने स्कूलों की इतनी व्यवस्था सही करी थी तो ये अपने डिप्टी सीएम सिसोदिया साहब क्यों छोड़ के चल गए, जंगपुरा भग गए? पिछली बार भी हारते हारते बच गए थे। वहाँ पे डेवलपमेंट उन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया है तो सोचा कि जंगपुरा की जनता को भी मौका देते हैं हम। तो ऐसा है ना, फिर उनको सीएम ही घोषित कर दें, पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट कर देंगे। सीएम ही घोषित कर दें, पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट कर देंगे। क्यों फिर जंगपुरा भेजा? पहले भी जंगपुरा में इनका विधायक था, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं करा वहाँ पे। अब जो ये करने गए हैं, और भी विधानसभा आसपास थी, वहाँ कर लेते। उससे बुरी बदतर जब कह रहे दिल्ली में हमारे विधायकों ने काम करे हैं, तो उसमें क्यों अपने अपने जहाँ मिली थी सीट वहीं करते। तो ये बहाना है उनका बचने का। क्या लगता है कि यहाँ पे दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? दिल्ली में भाई साहब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बननी भी चाहिए। बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों बीजेपी को मौका देने का क्या कारण है? बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों? बीजेपी में आप देख लो, मोदी जी पीएम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। कहाँ अमेरिका, रशिया, स्पेन, जर्मनी, कहाँ नहीं है। आप देखते होंगे कैसे पाँव छूते हैं और कैसे कह रहे मोदी हमारा बॉस है। पहले किसी ने कहा था किसी को, हिंदुस्तान को? दुनिया में ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे बनने जा रही है। क्या चीज़ नहीं बढ़ती? 90% मोबाइल हिंदुस्तान से सप्लाई हो रहे हैं। कितने टैंक, कितने रोज लॉन्च हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ है। मिसाइल हमारे देश की अमेरिका तक मांग रहे हैं, रशिया मांग रहा है, बोमस जिसे कहते हैं। तो ऐसा ही फिर दिल्ली को अगर डबल इंजन की सरकार हो गई, पड़ोस में योगी जी देख लो, कह रहे थे ना मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, और अगले दिन ही मिटा दिया। माफिया वाले बस सोच के कदम उठाते हैं कि हम कुछ गलत काम करने जा रहे हैं। और योगी जी ने ये कह दिया था या तो इनकी जगह जेल में है या फिर ये उत्तर प्रदेश छोड़ जाए। हाँ, ऐसे स्टेट फॉरवर्ड मुख्यमंत्री दिल्ली में बन जाएगा तो
तो सब सही हो जाएगा। योगी मॉडल पसंद है? योगी मॉडल तो सर सबको पसंद है। यहाँ इनकी खिलाफत की सरकार है, बीजेपी की नहीं भी सरकार है, वहाँ भी पसंद है। पंजाब में भी कई लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो भगवंत मान जी बैठे हैं ना, हम ये कर देंगे, 1000 रुपये देखा कौन सी महिला को इन्होंने वहाँ पे 1000 जो 2100 यहाँ कह रहे हैं। पेंशन इन्होंने 60 साल वाली जो 60 साल वाली जो पेंशन होती है वो अब खोली थी 1 महीने के लिए, 7 साल से बंद है। पैसा नहीं है, यहाँ का पैसा जो थोड़ा बहुत होता है कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी हरियाणा का लाल बन जाते हैं, कभी पंजाब में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। गोवा में भी गए थे? अब भी गए थे, कह रहे हैं ना हरियाणा का लाल दिल्ली हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अहम रोल अदा करेगा। क्या हो गया? मेरे ख्याल 89 या 80 सीटों पे लड़े थे ये चुनाव, और 87 में ये जमानत जब थी इनकी, ये लाल है वहाँ के हरियाणा वाले, जब इनके लालों को वहाँ से दरकार दिया तो ये कि आगे क्या कर लेंगे। पर ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है पूर्वांचल के लोग आते हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा के यहाँ पे वोट करते हैं, फर्जी लोग हैं। पूर्वांचलियों के बारे में क्या लगता है, पूर्वांचली इस बार उन्हें जवाब देंगे? पूर्वांचली बिल्कुल जवाब देंगे। इस एरिया में देखिए पूर्वांचलों की जो छठ पूजा होती है ना, मेरे ख्याल दिल्ली से बढ़िया छठ पूजा इस एरिया से बाहर नहीं है। विश्वास नगर में सबसे टॉप की छठ पूजा होती है, जो यहाँ के लिए विश्वास नगर से पूर्वांचल के लिए किया जा रहा है। पूर्वांचली तो जवाब देंगे ही नहीं। ऐसे किसी की बारे में गलत बोल देना, बाहर से आते हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम तो पहले यूपी में से रहते थे, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। क्या आपका जन्म दिल्ली का है? जब आप दिल्ली में पैदा हुए थे, जब दिल्ली में रहे थे, आप भी यूपी में हरियाणा के या फिर यूपी में रहे, अब दिल्ली में आ गए। वो तो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ के यहाँ बेटे से हैं। भगने के चक्कर में कि पंजाब का सीएम बन जाऊं मैं, ये भी इनके दिमाग में है। हाँ जी, यहाँ से भगने के चक्कर में कि पंजाब का, वो तो इनके बेचारे भगवंत मान जी क्या बोलेंगे, इनके जब वहाँ के एमएलए क्या बोलेंगे, उनको हाथ फेर के मना के वो 2000 जितना टाइम रह रहा है मुझे मुख्यमंत्री बनने दो। केजरीवाल जी ने तो काम करा है, दिल्ली में 1 पर 1 फ्री दिया है सभी को। वो तो फ्री इन्होंने जो दिया, वो तो बेचारों को आज देख रहे हो आप कितना बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, एक से एक फ्री और खाओ पियो और सो जाओ। अब कोई किसी चीज़ की होश मत रखो, ना टीवी देखो, ना अखबार पढ़ो, नशे में रहो और केजरीवाल जी को वोट दे दो। क्या नाम हुआ अंकल? मुकेश बंसल। अच्छा बंसल साहब, क्या केजरीवाल जी ने 1 पर 1 फ्री दिया, आपने फ़ायदा नहीं उठाया क्या? मेरे को एक बात बताओ, 1 पे 1 फ्री देने से घर चलता है क्या? शराब से घर चला है क्या किसी का? दिल्ली की इकोनॉमी मजबूत कर रहे होंगे। इकनॉमी मजबूत अगर करनी थी तो हॉस्पिटलों में इलाज बढ़िया करते, वहाँ पर दवाइयाँ फ्री देते। जो दवाइयाँ नकली दवाइयाँ बांटी उन्होंने, नकली दवाई जो काम ही नहीं करता, बहुत बड़ा स्कैम चला दवाइयों का, उसमें ये पैसे खा गए सारे के सारे। मोहल्ला क्लिनिक में जो इन्होंने मतलब जो बंद पड़े हैं। अब क्या है? हमारे यहाँ पीछे है हमारे पर। अभी अभी आपको स्कूटर पे बिठा के ले जाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। ऐसी व्यवस्था है वहाँ? देख लो ना अभी जाके, हमारे कहने से देख ही लेते हैं। आप बता दें एक बार। बिल्कुल बंद पड़ा है, ऐसे है जैसे कोई पुरानी झोपड़ी है किसी की, वो छोड़ के गया हुआ है, वो बाहर रहने, बाहर कुत्ते लेट रहे हैं, कोई खुलती नहीं, कोई कुछ लेना नहीं, कुछ नहीं है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था वर्ल्ड क्लास लेवल की, जिसकी चर्चाएं विदेशों तक हैं। चर्चा इनके मुंह से, कभी किसी विदेशी के मुंह से सुना या किसी और के मुंह से सुना? इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं। ये खुद इलाज कराने। हाँ। क्या नाम हुआ? लक्ष्मीकांत मिश्रा। मिश्रा साहब, पूर्वांचल से ही हूँ। अच्छा, पूर्वांचली हैं आप। तो आप तो 500 रुपये लेके आए होंगे और 5 लाख का इलाज करा के फिर चले जाएंगे। मैं ये बताता हूँ कि कोई भी दिल्ली में ये कहे कि मैं दिल्ली का अस्थाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई तो मिक्स वेज है। मिक्स वेज है। अब इसमें आप हमारे बारे में आप बोलो तुम पूर्वांचली हो, तो ये बात तो गलत है। दिल्ली सबकी है, ये भारत में देश जो है सबका है, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक अपना वोट बचाने के लिए कि पूर्वांचल वहाँ से आए हैं, या जब कनौरा हुआ तो इन्होंने भगाओ यहाँ से, यूपी बिहार वालों को भगाओ। वहाँ शीला दीक्षित के राज बढ़िया थे या आम आदमी पार्टी के राज बढ़िया? नहीं, इससे आम आदमी का तो बहुत ही बेकार, इससे अच्छा तो बल्कि शीला ही थे। तो काम किया था, ये इतना नहीं था जितना ये कर रहा, कि जिस हिसाब से लोगों को सिर्फ हवा में चलाना 2100 रुपये दूंगा, हवा में चलाना 2500 दूंगा, हवा में चलाना हम ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बिजली लोगों की एक मुफ्त करके कि ऐसे भाई साहब, क्या नाम हुआ? हरविंदर सिंह मेरा नाम है। जी जी सिंह साहब, बताया जाए पंजाब के बारे में क्या कह रहे हैं? पंजाब में ये तो 2100 तो कह रहे हैं, पंजाब में 1000 तो दे नहीं पाए, तो दिल्ली में क्या देंगे ये? हाँ जी, भरोसा नहीं है केजरीवाल जी पे? नहीं, हम तो है ही पंजाब के हैं,
ये भी सब कह रहे हैं केजरीवाल जी पे भरोसा ही नहीं। नहीं, भरोसा कोई नहीं कर रहा पब्लिक। शुरू में जब आए थे तो एक बार इन्होंने पब्लिक ने सोचा था कि एक नया आदमी आया जमीन से आया, वो हो सकता करेगा, लेकिन इसके बाद तो इन्होंने जो कस्में खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कांग्रेस से भी। वो अपने बच्चों की नहीं खाई थी, उन्होंने पड़ोसियों के बच्चों की कसम वही खाई। मतलब दिल्ली के बच्चों की दिल्ली के बच्चों की मैं कोई किसी से बीजेपी से नहीं नाता जोड़ूंगा, कांग्रेस से नाता नहीं जोड़ूंगा। वो कांग्रेस से सरकार बनाई, कांग्रेस से सरकार गिराई, बीजेपी के साथ नहीं जोड़ा उन्होंने नाता। बीजेपी के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा तो था मैं किसी से नहीं कर, कांग्रेस के साथ जोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने जो वो किया, लोगों को हवा में हवा बना के रख दिया बस। एक बात बताएं, आप तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बाबा जी कैसे काम कर रहे हैं बुलडोजर वाले? बाबा जी का तो बाबा जी नाम है। जब आप देख रहे हैं उनके नाम, आज कुंभ में देखो दुनिया कितने करोड़ लोग आ रहे हैं स्नान करने। कभी इससे पहले आपने भी, हमने सुना भी नहीं होगा। आज वहाँ जो व्यवस्था है या बाबा जी का क्यों आदमी, और उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिला। उनका कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि लोग बाग उससे खुश हैं, करें अपने मेहनत से खाएंगे कमाएंगे, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून अच्छा होगा तो हमें सबसे अच्छा काम मिले। यूपी के अंदर माफिया राज खत्म किए? खत्म हो गया भाई साहब, आपके हिसाब से खत्म? खत्म है भाई साहब, खत्म है। जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर तो भाई साहब सबसे बड़ी माफिया क्या है यहाँ पे, तो ये जो पार्टी है यही बिल्कुल बेकार है। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम हुआ? इमरान। इमरान भाई, क्या लगता है दिल्ली के अंदर माफिया राज है या यूपी के अंदर माफिया राज? दिल्ली के अंदर माफिया राज है केजरीवाल सबसे बड़ा। राज है केजरीवाल। हाँ जी, और जिस काम के लिए ये आए थे, इन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल पास करवाएंगे। आज तक इन्होंने जन लोकपाल बिल पास करवाया नहीं, कर पाए। भूल गए होंगे शायद, बहुत काम का प्रेशर है उनके। कैसे भूल गए, जब जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे ये कि जन लोकपाल बिल पास करवाएंगे, अन्ना हजारे के साथ मिलके उनको तक धोखा देके इन्होंने पार्टी बना ली, उनको बगैर बताए सारे काम इन्होंने उनको लेके कुछ नहीं कराया इन्होंने कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। कहाँ है जन लोकपाल बिल, बताइए कहाँ गया वो? सवाल तो आप बढ़िया कर रहे हैं। केजरीवाल जी मिलेंगे तो पूछेंगे आप उनसे? बिल्कुल पूछेंगे कि कहाँ है जन लोकपाल बिल। मैं तो जो यहाँ का वो है MLA, उससे पूछ लूँगा। दीपक सिंगला जो वो कह रहे थे कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, वो कहाँ गया? अब तक कहाँ है वो जन लोकपाल? 10 साल में जन लोकपाल बिल नहीं आया या मिला नहीं इनको। ये जो घोटाले में वो फंसे, तो इस घोटाले में ये भी फंसेंगे दोबारा। केजरीवाल जी मौलानाओं को सैलरी दे रहे थे 17 महीना से, तो वो भी नहीं दे पाए हैं। नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। और अब कह रहे हैं कि ग्रंथियों को और ग्रंथी साहबों को और पुजारियों को जो है 18-18 हज़ार रुपया देंगे। लगता है देंगे? ये अपने MLA को MCD में दे दें तो बाहर तो बाद में देंगे। पहले अपने गुजारा भर लें, अपने शीश महल बना लें। शीश महल तो बना लिया उन्होंने, अब वो तो CM हाउस को बनाया था उन्होंने, अपने घर को थोड़ी बनाया था। CM हाउस को क्यों बनाया था? CM हाउस सही नहीं था पहले से, जरूरी था बनाना। तो जनता का पैसा तुमने उसमें लगाया अपना हाउस। लगना चाहिए ना, मुख्यमंत्री का घर है। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था ना कि मैं आम आदमी हूँ, ना मुझे गाड़ी चाहिए ना मुझे बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों लिया? मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बोला था, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो खास आदमी हो ही गया ना आम आदमी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने से पहले ऐसे थे केजरीवाल जी और आज ऐसे हैं केजरीवाल जी। कहाँ गए? क्या हुआ उनका ऐसा? फिर जीतने के बाद अरे खांसी ठीक हो गई भाई साहब। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया है, उनकी खांसी ठीक हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया होती तो यहाँ तो वो बाहर चले गए अमेरिका स्वास्थ्य करवाने अपना। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक यहाँ होती तो यहाँ क्यों नहीं करे, अमेरिका क्यों कराने गए? इमरान भाई, आप धोती खोल रहे हैं, फिर हम लोग है और खुलेगी पूरी। इस बार जनता दिखा देगी कि केजरीवाल जी क्या हैं, चोर हैं, डकैत हैं। एक बारी और मौका दे दे, कह रहे हैं केजरीवाल जी, समझे आप। इस बार कह रहे हैं दिल्ली को चमका के रख देंगे। दिल्ली को वो खुद ही चमक जाए, दिल्ली को तो तब चमकाएंगे। वो चमक तो रहे हैं एकदम, पहले से ताजे हो गए। तब चमकाएंगे, कह तो रहा हूँ, पहले खुद चमक रहे हैं वो। पहले ये बताओ, पहले ऐसे आए थे लक्कड़ से, ऐसे बोल रहे हैं, हाथी हो रहे हैं। मफलर भी हट गई है उनकी। हाँ, सब कुछ हटेगा। मफलर क्या, अब तो टाई भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, कोट भी पहनेंगे। शर्ट वो आज भी 5-10 साल पुरानी पहनते हैं अपने तन पे दिखाने के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी इस बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे बिल्कुल। कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे, जो CM बनेंगे वो आएंगे। बीजेपी आएगी यहाँ दोबारा। भाई साहब, योगी जी दिल्ली के अंदर रैली कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि योगी जी के रैली का प्रभाव पड़ेगा दिल्ली के अंदर? बिल्कुल पड़ेगा, दिल्ली में प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है अंकल आपको कि दिल्ली में योगी जी का प्रभाव पड़ेगा? योगी जी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और योगी जी के मॉडल पे अगर दिल्ली की सरकार चलने लग जाए तो उसका विकास कार्य और व्यवस्था बहुत ही अच्छी चलेगी। योगी जी का बहुत अच्छा, ये जो अभी प्रचार की गाड़ी जो जा रही है, ये सिर्फ प्रचार ही करते हैं या आपके क्षेत्र में कुछ विकास भी करते हैं? अभी तक तो हमने तो हमारे क्षेत्र में विधायक पहले से बीजेपी का है और जब से इनकी MCD आई है, MCD का विकास तो 0 के बराबर हो गया है। और हम कैसे उम्मीद करें कि ये MCD में ऐसे कर रहे हैं तो हम कैसे विधानसभा पे विश्वास करें कि ये विकास करेंगे। ये अपना स्वयं का विकास करने में लगे हुए हैं पूरी पार्टी।
और बाकी जनता से इनका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये अपना स्वयं का विकास कर ले तो वो बहुत हो गया। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार आ रही है दिल्ली के अंदर? दिल्ली सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे विश्वास नगर की तमाम जनता थी और उन्होंने केजरीवाल जी पे बिल्कुल भी अपना विश्वास नहीं जताया है। उनका विश्वास इस बार नरेंद्र मोदी की तरफ है, योगी आदित्यनाथ की तरफ है, भाजपा की ओर है। अब दिल्ली की जनता, विश्वास नगर की अन्य जनता क्या सोच विचार रख रही है इस चुनाव को लेकर, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।